उत्तर प्रदेश जेल वार्डर तथा फायरमैन के मेडिकल को लेकर एक आपका नोटिस वायरल किया गया है, जिसके माध्यम से मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि आज एक 16 जुलाई 2021 की लेटेस्ट अपडेट मिल चुकी है, जिसके तहत ये कंफर्म हो चुका है कि फायरमैन के जो कैंडिडेट हैं उनका चरित्र सत्यापन का जो कार्यक्रम है, जो प्रोसेस है, वो आपका कंटिन्यू कर दिया गया है। 19 जुलाई 2021 से ये सारी की सारी प्रक्रियाएँ प्रारंभ होने जा रही हैं, जो कि लेटेस्ट अपडेट आज 16 जुलाई 2021 की है। तो चलिए जान लेते हैं इसका पूरा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या क्या आया हुआ है और क्या क्या जानकारियां हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूँगा, एक ये लिस्ट है। इस लिस्ट में ये लिस्ट मैंने आपको जय स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया है। वहाँ से आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंडिडेट की यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करती है। इसके बाद एक ये नोटिस भी आपको में ही प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को भली भांति समझ लेते हैं और एक एक जानकारी को समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आउट है, इसलिए हर एक अपडेट आपको समझ में आनी चाहिए। नोटिस आ गया है मैटर ये नहीं करता, बट नोटिस में क्या कहा गया है ये मैटर करता है। और पीएससी कैंडिडेट भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उनके लिए भी अब आगे की प्रोसेस ज़्यादा दूर नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विषय। तो विषय कुछ इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में सीधी भर्ती 2021 में नव चयनित 2065 फायरमैनों के चरित्र सत्यापन कराए जाने के संबंध में ये नोटिस है, जो कि 16 जुलाई 2021 को जारी किया गया है और इसे हमने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया है। चलिए तो इसकी डिटेल समझ लेते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या कहानियाँ हैं। हो सकता है आपको जेल वार्डर या आप सिलेक्ट हैं या फायरमैन में सिलेक्ट हैं, कोई मैटर नहीं करता। नोटिस एज वेल मिल रहे हैं, चीज़ें सारी की सारी प्रोसेसिंग में है। कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक या अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या इतना दिनांक 8 जुलाई 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए जेल वार्डर के जो पुरुष पद हैं वो 3012, जेल वार्डर के पदों की संख्या 3012, जिसमें जेल वार्डर महिलाओं की संख्या 626, फायरमैन पुरुष की संख्या जो यहाँ पे है वो है 2065 तथा आरक्षी घुड़सवार पदों की जो संख्या है वो आपकी 102 के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची प्रेषित करते हुए इनके चरित्र सत्यापन आदि की कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है। सो आई होप की सारी प्रोसेस कंफर्म हो गई है कि आपका चरित्र सत्यापन होना प्रारंभ हो रहा है और मेडिकल प्रोसेस भी इसी के तहत आता है, इसलिए आप परेशान ना हो, आगे की चीज़ें समझने का प्रयास करें। इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी सेवा नियमावली 2016 के नियम 15 भाग 1 फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी प्रक्रिया तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी। मतलब जैसे पुलिस विभाग का सारा प्रोसेस होता है एज वेल सेम होगा। वो आप भी जानते हैं कि ये भी आपका ही डिपार्टमेंट है, सॉरी पार्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी नियमावली 2008 को यथा संशोधित के नियम 16 के अनुसार चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन के अधीन होगा और चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र के जारी करने से पूर्व संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के सर्वेक्षण के अधीन चरित्र सत्यापन की पुष्टि की जाएगी। मतलब मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो समझने का प्रयास करें। जैसा आरक्षी कांस्टेबल पद के लिए जिसे हम कहें आपका चरित्र सत्यापन होता है, एलआईवी वेरिफिकेशन होता है, एज वेल सेम प्रोसेस होने वाला है, उसको लेकर यह जानकारी दी गई है। चरित्र पुष्टि के दौरान चरित्र पुष्टि प्रतिकूल पाए जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा। यानी कि अगर कोई आपके कैरेक्टर में प्रॉब्लम है या आप पर कोई केस वगैरह चल रहा है, तब इस केस में आपकी नियुक्ति के लिए योग्य आप नहीं होंगे। संगत नियमावली के नियम नंबर 15 के भाग 6 के भाग 2 में सफल अभ्यर्थियों की सूची, उसके अनुमोदन तथा चरित्र सत्यापन आदि के संबंध में किए गए प्रावधान निम्नवत दिए गए हैं। बोर्ड आरक्षण नीति संबंधी दिशा निर्देश और बोर्ड को अधिसूचित की गई रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों को उनकी श्रेष्ठता क्रम में एक चयन सूची तैयार करेगा, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन के अधीन होगी। यह सूची तैयार कर ली गई है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था, एज वेल वही है जिसे आप जाके डाउनलोड कर पाएंगे जय स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। चयन सूची विभागाध्यक्ष को अग्रसारित की जाएगी, उसे अनुमोदनोपरांत अग्रेतर कार्रवाई करने की बात की गई है, तो जो कि आपकी कंटिन्यूस हो गई है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। सेशन को अंत तक देखें, पता नहीं कहाँ पे कौन सी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए, चाहे आप पीएससी में सिलेक्ट हैं या फिर आप जेल वार्डर में सिलेक्ट हैं या फायरमैन में या घुड़सवार पद के लिए।
बट हर एक पॉइंट आउट देखते चलें। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत सूची में दर्शाए गए अभ्यर्थियों के गृह जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि अपने स्तर से अभ्यर्थियों के OMR आवेदन पत्र में अंकित स्थायी व अस्थायी पदों के जनपदों एवं अभिसूचना मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के चरित्र सत्यापन की समस्त कार्रवाई विशेष भाग के माध्यम से 1 सप्ताह में पूर्ण करा ली जाए। यानी कि आज हो गई है 16 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 23 तारीख तक ये सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आर यू रेडी फॉर दिस प्रोसेस। उक्त के अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी विगत 5 वर्ष में 1 वर्ष अधिक अवधि के लिए यहाँ प्रवास कर रहा हो, वहाँ से भी चरित्र सत्यापन की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। यानी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप परमानेंट एड्रेस पर उपस्थित हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है, उनका चरित्र सत्यापन उत्तर प्रदेश राज्य सीमावर्ती जनपद के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित राज्य में अभ्यर्थी के निवास के जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कराया जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश का जो नियरेस्ट जिला होगा आपके स्टेट से, वह आपकी सारी की सारी आगे की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सीमावर्ती जनपद के प्रभारी का यह दायित्व होगा कि उनके स्तर से ऐसे अभ्यर्थियों के OMR आवेदन पत्र बोर्ड से प्राप्त कर लिया जाए और उसमें अंकित स्थायी व अस्थायी पते तथा इसके अतिरिक्त संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अंकित कराए गए जनपदों एवं उस राज्य के अधिसूचना मुख्यालय से चरित्र सत्यापन की कार्रवाई समय से विशेष भाग के माध्यम से इस प्रकार पूर्ण कराई जाए कि उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो। उत्तर प्रदेश से बाहर के जो राज्य के कैंडिडेट हैं उनके चरित्र सत्यापन का स्थान दे दिया गया है जो जनपद बार है। जैसे आप देखेंगे अगर कोई बच्चा बिहार या झारखंड का है तो उसका चरित्र सत्यापन जो होना है वो आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश वालों का जनपद झांसी उत्तर प्रदेश में होगा। छत्तीसगढ़ वाले कैंडिडेट का जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होगा। राजस्थान वालों कैंडिडेट का जनपद आगरा उत्तर प्रदेश में होगा। अगर कोई दिल्ली या हरियाणा से है तो उसका जो चरित्र सत्यापन होगा वो जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश से होगा। एजवल चलते हैं, अगर कोई पंजाब हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड से बिलोंग करता है तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश और उपर्युक्त के अतिरिक्त जितने भी राज्य बच जाएंगे वो सब जनपद लखनऊ उत्तर प्रदेश से काम करें, अपना आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, जो गृह जनपद वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो अदर स्टेट वाले हो गए। अभ्यर्थी के गृह जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्यापन की समस्त कार्रवाई संपन्न कराने के पश्चात अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में फायर सर्विस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराई जाएगी। तदुपरांत फायर सर्विस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु आवंटित जनपद को सीलबंद लिफाफे में विशेष भाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। शीघ्र ही इस मुख्यालय द्वारा अभ्यर्थियों की नियुक्ति के जनपद आवंटित कर सूची यानी कि JTC की जो लिस्ट है वो जनपदों को प्रेषित की जाएगी। नियुक्ति हेतु आवंटित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत करने से पूर्व प्रस्तर संख्या 8 में सत्यापन की समस्त कार्रवाई की पुष्टि कर लेने के पश्चात ही नियुक्ति आदेश निर्गत किए जाएंगे। चरित्र प्रतिकूल पाए जाने पर वह अभ्यर्थी योग्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। उस आदेश की प्रति के साथ अभ्यर्थी का संपूर्ण विवरण फायर सर्विस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना है। प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर अनुपयुक्त घोषित करने वाले आदेश को प्रति पहले फायर सर्विस मुख्यालय से अनुमोदित करा ली जाए और उसके बाद ही उसका आपको जो भी योग्य और अयोग्य कहेंगे वो बात की ही बात होगी। जैसे क्रम संख्या, अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, गृह जनपद और अभियुक्त, ये प्रारूप दिया गया है। एज वेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया किस किस प्रकार से होगी, कैसे कैसे संपन्न कराई जाएगी। तो चलिए, सेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं इस बात को मान सकता हूँ, बट हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देना, हर एक डिटेल को आप तक पता देना बहुत ज़रूरी होता है। शासनादेश संख्या इतनी 28/4/1958 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के समय चरित्र सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। पुलिस विभाग में चरित्र सत्यापन के लिए प्रपत्र 92 से ही प्रचलन में है और इसके बारे में यहाँ पे टोटल जानकारी दे दी गई है। ये भैया आप पढ़ लेना, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लेना। जो डॉक्यूमेंट्स हैं नोटरी वाले हैं, चरित्र सत्यापन के जितने भी कागजात हैं वो सब के सब मैंने आपको बता दिए हैं, फ़ोटो साइन वगैरह सारे के सारे प्रोसेस। और ये चरित्र सत्यापन की जो कार्यवाही है वो 1 सप्ताह के अंदर आपकी कंप्लीट करा ली जाएगी। ये जानकारी इसमें स्पष्ट रूप से समझा दी गई है। दूसरी चीज़, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे एक कहानी मैं बता देना चाहूँगा। अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन की सूचना भेजने की जिम्मेदारी संबंधित जनपद की होगी। इसी प्रकार गैर प्रदेश के अभ्यर्थीगण का चरित्र सत्यापन कराने की जिम्मेदारी संबंधित जनपद की होगी। इस संबंध में जनपद प्रभारी समाचार पत्रों को SMS या नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी उपयोग करा सकते हैं। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है
कि कृपया अपने अपने जनपदों से किसी कंप्यूटर विज्ञ कर्मचारी को निर्देशित करें पेन ड्राइव के साथ 19 जुलाई 2021 तक उपस्थित होने का कष्ट कराएं, ताकि आगे की सारी प्रक्रियाएं पूरी करा ली जाएं। जनपद वार सूची मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। ये था आज का नोटिस। चलिए तो ओवरऑल मैं आपको कंक्लूजन बता देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश जेल वार्डर तथा फायरमैन में सिलेक्टेड कैंडिडेट और घुड़सवार पद पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया आपकी 23 जुलाई 2021 तक कंप्लीट कराए जाने की प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू हो चुकी है। 19 जुलाई तक सभी के सभी जितने भी हमारे यहाँ पे विभागीय कार्य हैं वो करे जाएंगे। आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का कार्य आपके जनपद का है। आपके जनपद से आपके थाने या पुलिस चौकी आपकी सूचना पहुँचेगी, वहाँ से सूचना आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और उसके माध्यम से आप आगे के प्रोसेस करेंगे। साथ में एक चीज़ और कह देना चाहूँगा, ये लिस्ट है, इस लिस्ट में जाके अपना नाम चेक कर लीजिए। आपका मेडिकल प्रोसेस का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा चेंज है। एज वेल यूपी पुलिस कांस्टेबल और पीएससी कैंडिडेट, मैं आपसे कहूँगा आपको एक फ़ाइल दी जाएगी, उस फाइल को लेके आपको पहुँचना होगा अपने जिला अस्पताल के डिस्ट्रिक्ट सीएमओ के पास। वो आपकी उस पर रिपोर्ट लगा के देंगे कि आर यू फिट और अनफिट, जो भी वो कहेंगे उसके अनुसार वो लिस्ट आपको ले जाके जमा करनी होगी, जहाँ पे आपको नियत स्थान बताया गया होगा। चरित्र सत्यापन और बाकी के वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद तब आपकी जेटीसी लिस्ट लगेगी और उसके बाद आगे के सारे प्रोसेस होने हैं। तो चलिए आगे की जितने भी नोटिस मिलेंगे, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आज के सेशन में रखेंगे बस यहीं तक। प्रथम बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।